ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने यहाँ पे लिख दी है और बुक में लिखा हुआ आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से बता दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं। अगर उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इसमें मैंने एक्स लिखा हुआ है, साथ में ए बी जो है ये इसके कोफिशिएंट्स हैं और साथ में सी। तो इस तरह की फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी जिसमें उसकी जो उसकी फॉर्म है, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी पावर स्क्वायर होगी, 2 होगी, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि ए इसमें से एलिमिनेट हो जाए, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर को भी ये एलिमिनेट कर देगा और हमारे पास बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, कि बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ऑफकोर्स हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें बी इन्वॉल्व जो है उसको हमने ज़ीरो लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये आपने 3 फार्म्स इसकी याद रखनी है। एक स्टैंडर्ड फार्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें किसी भी वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है उसकी पावर 2 की फॉर्म में होती है। और उसके बाद सेकंड ये हो सकता है कि उसमें अगर हम ए की वैल्यू को स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर दें तो फिर जो इक्वेशन बनेगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और अगर हम बी को जो इन्वॉल्व है उसको हम एलिमिनेट कर दें तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें से हम एलिमिनेट इसको फैक्टराइज करके देखेंगे कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेफिनेटली जो नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई कर दें। एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा, विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, फिर एक्स को 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, और फिर प्लस माइनस -7 3 टाइम 21, -7 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दें, वो +7 की फॉर्म में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7x, इन दोनों को आप कंबाइन करें तो आपके पास 4x आ जाएगा। और इसी तरह -21 प्लस 7 आप करेंगे तो फिर आपके पास -14 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आंसर ले आए हैं, इसको ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स है और फिर कोई एक नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं इसमें। तो अब इनको आप इसके साथ, ये जो मैंने 3 आपको फॉर्म्स बताई हैं, आप इनमें से देख लें कि ये किसके साथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट में वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इसमें एक्स स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, इसमें बी एक्स की जगह 4x इन्वॉल्व है और सी की जगह कॉन्स्टेंट नंबर 14 है। तो आप लिख देंगे कि इट इज़ आ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को मैं क्यू ई कर देता हूँ इक्वेशन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा।